बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल। कुरान करीम की सूरह अल-बकरा से आयत नंबर 187 यानी 187 नंबर आयत। मैं हैरान हूँ, ये आप देखें इस तरह के बहुत सारे, जैसे वो एक फसल आती है ना कपास की फसल, तो उस ज़माने में एक टिड्डी दल आती है और वो आकर उस फसल का उजाड़ा करती है और निकल जाती है। मसला ये है कि सोशल मीडिया तो आ गया, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए टिड्डी दल जैसे स्कॉलर भी निकल आए और मोटिवेशनल भी निकल आए, मुफ्ती भी निकल आए, अल्लामे भी निकल आए और ऐसी ऐसी तशरीहात कर रहे हैं कि इनको समझ कुछ भी नहीं है और रमूज़ औकाफ पढ़े नहीं हैं, फुल स्टॉप और कॉमर्स का इल्म नहीं है, लेकिन दीन पे फतवे झाड़ रहे हैं, दीन के नाम पे खुद को बड़ा आलिम समझते हैं। और मैं हैरान हूँ। ये देखें आप, अब ये जो लैल है ना, रात तक, ये कुरान मजीद ने लैल, अगर हम कुरान मजीद पे गौर करें तो कुरान की आयात से ये बात मालूम होती है कि कुरान लैल और मगरिब के अंदर फर्क करता है। किस में फर्क करता है? लैल में और मगरिब के अंदर फर्क करता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पर तर्जमा करने वाले हैं, सब ने यहाँ पर लैल से मुराद रात किया है तर्जमा। किसी एक ने भी तर्जमा ये नहीं किया लैल से मुराद मगरिब है। तो खुद तर्जमा करते हुए हमारे देवबंदी बरेलवी जो हजरात हैं वो तर्जमा यहाँ पर रात करते हैं, मगरिब का तो कोई तर्जमा नहीं करते। तो इसी से मालूम हुआ कि यहाँ पर रात मुराद है, मगरिब मुराद नहीं है। अब मुझे तो भाई किसी से फतवा देने की कोई जरूरत नहीं है। शायद इस वीडियो के बाद आप मुझे अहले तशरीह बना दें, लेकिन मैं तो ना सुन्नी हूँ ना मैं वाबी हूँ, मैं तो हूँ मुस्लिम। मैंने खुद कुरान से ये पढ़ा, मैंने आयत आपको दिखा दी। अब आपकी मर्जी है मेरे भाई, आपने इन फतवाबाज मौलवियों की माननी है या कुरान की माननी है। अगर कुरान की माननी है तो कुरान का जो वक़्त है वो रात होने तक है, और रात जो है वो नमाज मगरब के तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद होती है। अब आपकी मर्जी है, या तो अपना रमज़ान बचा लो या इन मौलवियों का कहा मान के अपने रमज़ान को तबाह कर लो। ये अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी कि सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल। यहाँ लैल का लफ्ज़ है, रात को रोज़ा अफ्तार करना है। हद हो गई है यार। इला का लफ्ज़ नहीं पढ़ रहे पीछे कि इला से मीन क्या है। इला, अला और फ़ी, ये 3 हरफ आते हैं अरबी लुगत में। जैसे यहाँ में, का, की हरफ हेल्पिंग वर्ड इसे कहते हैं, मददगार अल्फाज। अब इला का माना है तक, यानी पहुँचने तक, और अला का माना है ऊपर, और फ़ी का माना है में। अगर यहाँ पे होता है ना सुम्मा अतिम्मुस्सियामा फिल लैल, रात में रोज़े को, रात में रोज़ा मुकम्मल करो, तो फिर तो हम कहते हैं कि इससे मुराद रात का अंधेरा है। कुलू वशरबू वहाँ पे बंद करना है जहाँ अस्वद हो जाए, खैतल अबयद से खैतल अस्वद हो जाए। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा, यहाँ कहा कि जब तुम रात की तरफ पहुँचो। रात की तरफ पहुँचना कहाँ है? हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का एक रिवायत है, फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अक़बल अल-लैलु हाहुना व अदबर अन-नहारु हाहुना व ग़ारुबति शम्स फ़क़द अफ़तर अस्साम। यानी जब यहाँ से रात आनी शुरू हो जाए, यहाँ से दिन गुरूब होना शुरू हो जाए या गुरूब हो जाए, तो फिर तुम रोज़ा अफ्तार कर लो। ये सही बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम में है, सुनन अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी में है, लेकिन ये सही बुखारी में है, यानी 1954 नंबर हदीस। अब इसको मिलाएं और उस आयत को मिलाएं तो ये ज़हन में रखें कि यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो गुरूब शम्स है, मगरिब का वक्त है, ये गेटवे टू नाइट है, यानी ये रात की इब्तिदा है। जैसे इलल मदीना कहते हैं लोग, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मदीने में नहीं है बल्कि मदीने की तरफ हैं। इसी तरह यहाँ इलल लैल से मुराद है कि रात की तरफ हैं, लेकिन रात के एंट्री पॉइंट पे हैं। एंट्री पॉइंट जब होगा रात का, तो वहाँ फरमाया कि अफ्तार अस्साइम, रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार करें। सीधी सादी बात है। और फिर तीसरी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही हदीस है, ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र। उस वक्त तक मेरी उम्मत खैर पर, भलाई पर कायम रहेगी, फितरों में नहीं डलेगी, जब तक अफ्तारी में जल्दी करेगी। यानी एक तरफ आ रहा है अफ्तार में जल्दी करें, दूसरी तरफ आ रहा है कि जब गुरूब शम्स हो, फ़क़द ग़ारुब शम्स फ़क़द अफ़तर अस्साइम, गुरूब शम्स हो तो अफ्तारी कर लो। और ये जो लोग टिड्डी दल की तरह स्कॉलर बने हुए हैं, एक लैल का माना रात, लैल का माना रात, लैल का माना रात, और ये कहते हैं लैल का माना रात। भाई लैल बहस नहीं है, बहस ये है कि रोज़े को मुकम्मल करो रात के पहुँचने तक। तो ये ग़ारुबती शम्स, जब गुरूब शम्स होता है वो दिन का अदबर नहार,
दिन का पिछवाड़ा ख़त्म हो गई, यानी दिन ख़त्म हो गया, रात शुरू हो गई। इलल जन्नत ज़ुमरा, अब वो जन्नत में पहुँचे नहीं हैं, जन्नत की तरफ जा रहे हैं, उनका फ़ैसला हो गया है कि उन्होंने जन्नत में जाना है, अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए। अगर वो जन्नत में दाखिल होते तो फिल जन्नत ही आता कुरान में, इलल जन्नत, अब यहाँ से फ़ैसला करा के जा रहे हैं। इसी तरह अफ्तार का टाइम, दिन ख़त्म हुआ, गारुबती शम्स हुई, अफ्तार का टाइम लेके जा रहे हैं, पूरी रात अफ्तार है, सारी रात खाओ पियो सो जाओ जो मर्ज़ी करो। अक्ल अगर हो तो फिर इंसान तफसीर पढ़ता है गौर से। इला का माना है कि इला कराची, इला लाहौर, हम लाहौर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लाहौर में नहीं है। ये जो आप माना कर रहे हैं कि रात अंधेरा छा जाए तो उसमें अफ्तारी करनी है, ये कहाँ से माना निकाला है? अगर फ़ी आता सुम्मा अतिम्मु सियाम फिल लैल तो फिर आप करते। अच्छा, फिर अगली बात सुने, जो कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, और ये जो कुरान कहते हैं ना, इनकी बात काबिल एतबार ही नहीं है। कुरान समझ ही तब आएगा जब नबी का फरमान साथ लगाओगे। अल्लाह कुरान में कहता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम्हारे दरमियान कोई चीज़ खल्त मल्त हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, इख्तिलाफ ज़रूरी नहीं होता कि फड्डाई हो जाए, दुश्मनी हो जाए, जंग हो जाए, हल्की फुल्की बातों से भी अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो तुम अपने इख्तिलाफ को, अपनी इख्तिलात को, अपनी मुख्तलिफ बात को अल्लाह पर और रसूल पर पेश कर दो। अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखते हो, इन कुन तुम तो मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखते हो तो फिर आप रसूल पर अपने मुकदमे को पेश करो। रसूल पर पेश करते हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा अक़बल अल-लैलु हाहुना व अदबर अन-नहारु हाहुना, जब रात यहाँ आ जाए और दिन यहाँ पे आके टक्कर जाएँ, ग़रुबति शम्स, फिर कहा व ग़रुबति शम्स, और सूरज ग़ुरूब हो जाए। कितनी प्यारी बात, इज़ा अक़बल अल-लैलु हाहुना व अदबर अन-नहारु हाहुना व ग़रुबति शम्सु हाहुना मिन हाहुना, यानी यहाँ पे सूरज ग़ुरूब हो जाए, रात यहाँ लग गई, दिन यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ सूरज ग़ुरूब हो गया, फ़क़द अफ़तर साइम। सही बुखारी की रिवायत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लाए हैं कि यहाँ पर आप अफ्तार कर दो। तो गोया पता ये चला, ये जो इस तरह के लोग स्कॉलर बने फिरते हैं, इनके पास इल्म नहीं है, ये जाहिल हैं, इल्म हासिल नहीं किया और लगे पड़े हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों के रोज़े ख़राब कर रहे हैं, सुन्नत से बहका रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश से अलग कर रहे हैं। कल को क्या जवाब दोगे नबी कायनात के पास कि अल्लाह कहता था कि जब मसला ख़राब हो जाए तो नबी पे पेश कर दो, और नबी पे पेश किया तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब दिन की एंड हो जाए, रात की इब्तिदा हो जाए और ग़ुरूब शम्स हो जाए, अफ्तार कर लो।